जैसे सरकार की जो नीति और नीयत है दोनों एकदम ठीक है और हमारा देश लगातार जो है तरक्की कर रहा है। और आज जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है, हम उद्यमी भय रहित वातावरण में अपने उद्योगों का संचालन कर रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम हो, चाहे इंफ्रा की हम लोग बात करें और काशी की बात करें, तो यहाँ विरासत और विकास साफ साफ दिखाई देता है। एक तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हम सजो रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिंग रोड भी बन रही है, चारों तरफ विकास हो रहा है। मैं चूंकि आप ही का मंत्रालय है, तो एक ऐसी समस्या है जो केवल उत्तर प्रदेश या बनारस की ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की समस्या है। तो एक जो सरकार शायद इसलिए पूरे देश में एक रेट में गेहूं दे रही है कि चूंकि आटा, मैदा, सूजी आम आदमियों को सबको सस्ता मिल सके। लेकिन मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगर देखा जाए हरित क्रांति के बाद से तो जो उद्योगों का ढांचा तैयार हुआ, जहां पे रॉ मटेरियल जिस चीज का ज्यादा था वहां पे उस चीज की इंडस्ट्रियां ज्यादा लगी। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो पूरे भारतवर्ष की 1/4 फ्लोर मिले शायद उत्तर प्रदेश में है। लेकिन अगर एक ही रेट में जो पहले सरकार पंजाब लुधियाना से भाड़ा जोड़ करके गेहूं देती थी तो एक संतुलन बना हुआ था। लेकिन अगर एक ही रेट में गेहूं हमको मिलेगा और एक ही रेट में कर्नाटक को मिलेगा, तो बड़ नेचुरल है कि यहाँ की इंडस्ट्रियां जो अपना माल अन्य प्रदेशों में भेजती थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस पर फर्क पड़ा है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा की $5 ट्रिलियन देश की इकोनॉमी को बनाना है, तो उसमें खाद्य प्रसंस्करण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और आपके कुशल नेतृत्व में हो सकता है आज के पहले हम लोग अपनी बात ही नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन अभी अवसर था, हम लोगों ने आप तक पहुंचने का अवसर था, हम लोगों ने अपनी बात रखी है और हम उद्यमियों को पूरा यकीन है कि आप इस पर जरूर ध्यान दें। एक्सपोर्टर्स फ्रॉम दिस रीजन, आई जस्ट गिव यू बुलेट वाइज क्योंकि समय आपके पास कम है। सर, जैसे पहले तो डोमेस्टिक मार्केट अपनी सबसे ज़्यादा अच्छी मार्केट है समय, तो जैसे ECGC है, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, सर एक 10,000 या 20,000 करोड़ से आप एक कॉर्पस फंड बना के DCGC डोमेस्टिक कॉर्पोरेशन, डोमेस्टिक क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन बनाइए, तो इससे एक बहुत बड़ा चेंजेस इंडिया में होगा, सबके पेमेंट सिक्योर हो जाएंगे। सर DCGC इज द नेम आई हैव गिवन। सर हम लोग एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट है वो, उसमें हम लोग एट प्रेजेंट वी आर जस्ट लाइक कॉपी कैट्स लाइक चाइनीज। तो अगर हम लोग की गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इंकरेजमेंट करना चाहती, खासतौर पे MSME सेक्टर को, तभी हम वर्ल्ड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं। तीसरी चीज़ सर मैं जो खाली एक हेडलाइन कर दे रहा हूँ, प्रमोशन, ब्रांडिंग एंड इंकरेजमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, उसमें बेसिकली सर MDA वगैरह ऑलमोस्ट नील हो गया है जो फॉरेन फेयर्स में एग्जिबिट करते थे हम लोग, और GI प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी उसमें हम लोग को स्पेशल वो नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सर प्रमोशन ऑफ, सर एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आप अगर चाहें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो बहुत बड़ा इससे फ़र्क पड़ सकता है। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आते हैं और वो 23 किलो बैगेज अलाउड है बाय एयरलाइंस। हम जब US जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अफ्रीका की किसी कंट्री जाते हैं, जापान जाते हैं, साउथ अमेरिका जाते हैं, 2 पीसेज ऑफ 23 किलो का अलाउड। लेकिन यहाँ पे जो फॉरेन के कस्टमर्स, फॉरेन के कोई भी टूरिस्ट आते हैं, वो 23 किलो का बैग अलाउड रहता है, तो वो कहते हैं सर हम तो यहाँ परचेजिंग कर नहीं सकते क्योंकि हम अपने संग ले कैसे जाएं। आज इंडिया की इतनी माइट है कि अगर एयरलाइंस के ऊपर कहे, अगर इंसिस्ट करें कि भाई हमको 2 पीसेज जो जैसे US या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सभी जगह है, तो उससे क्या है कि न तो एक तो टूरिस्ट यहाँ से काफ़ी सामान ले जाएंगे, बहुत बड़ा उसका इफेक्ट पड़ेगा, और हम एज ए एक्सपोर्टर जब हम बाहर जाते हैं तो अपने सैंपल्स हम अपने संग ले जा सकते हैं। सर जो इंडिया नेक्स्ट पॉइंट है बहुत छोटे 2-3 पॉइंट सर, 2-3 आदरणीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान सिर्फ एक बिंदु पर आकर्षित करना चाहता हूँ। ई-कॉमर्स आज ऑनलाइन खुदरा व्यापारियों के लिए इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि आज खुदरा व्यापार से व्यापारी जगत जो पूरे भारतवर्ष में 9.5 करोड़ व्यापारी हैं खुदरा, आज उनके सामने व्यापार करने की दिक्कत आ गई है। 100 रुपया रोज का दुकानदार जो 100 रुपया रोज का दुकानदारी करता था, आज उसकी दुकानदारी 30 रुपये पर आके टिक गई है। जिस कारण से वो इतना परेशान है, कितने शटर गिरने के कगार पर हैं। सरकार से हम लोगों ने कई बार गुहार की, यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी आदरणीय आई थी, उनको भी पत्र दिया,
पंकज चौधरी जी से भी हम लोग ने बात किया, उनको भी पत्र दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्किट हाउस में उनसे भी मिल करके हम लोग ने बात किया। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सेंट्रल का मामला है, आप उनसे मिलिए। सर, ये इतना बड़ा दर्द है, आप इसको अदरवाइज मत लें, लेकिन खुदरा व्यापारियों का इतना बड़ा दर्द है कि 2013 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कहा था कि एफडीआई देश के लिए घातक है, और उनकी सरकार आने के बाद 49% का एफडीआई 100% हो गया, और 100% एफडीआई में कुछ सालों के बाद रिटेल लागू हो गया, जिस कारण से वॉलमार्ट और अमेजोन या बड़ी बड़ी कंपनियों का, इस पर एक बार आपका बयान भी आया था अखबारों में, हम लोगों को बड़ी तसल्ली मिली थी कि आपने कहा कि फर्जीगिरी करने वाले के ऊपर मुकदमा दायर किया जाएगा। आज से 11 वर्ष पहले जब मैं पहली बार बनारस आया था, उस समय के बनारस और आज के बनारस में कितना जमीन आसमान का फर्क पड़ा है। बड़े बड़े शोरूम्स, बड़े बड़े दुकानें, बहुत ही सुंदर डिस्प्लेज, और ख्याल आया कि जब 16 करोड़ पर्यटक श्रद्धालु बनारस आते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद मात्र 2-2.5 वर्षों में, जब 16 करोड़ देश भर और दुनिया भर से लोग काशी आके यहाँ रहते हैं या खाना पीना करते हैं, ऑफ कोर्स ट्रैवल करके आते हैं, तो पर्यटन को भी, पर्यटन के साथ साथ परिवहन को भी और मौके मिलते हैं, दुकानों में जाके शॉपिंग करते हैं। एक प्रकार से पूरे अर्थव्यवस्था के इकोसिस्टम को जब गति मिलती है इतने बड़े पैमाने पे लोग आने से, उसका जीता जागता उदाहरण आपके क्षेत्र में देखने को मिला। दुकानें चकाचक भरी हुई थी, एलईडी लाइट्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में इतनी सस्ती कर दी कि अब तो शायद वो पुराने जमाने के वो लट्टू किधर मिलते भी नहीं मिलते हैं ना। और क्यों मिलेंगे जब 100 वाट की बिजली आपको 10-12 वाट के एलईडी बल्ब से मिल सकती है। कितनी बड़ी पैमाने पे आपके बिजली के बिल की बचत होती है। सिलसिला हो, नए हाईवेज बनने का काम हो, इनलाइन मोटरवेज 114 आज इनलाइन मोटरवेज देश की सेवा कर रहे हैं। बंदरगाह जो हमारे पोर्ट है उसकी क्षमता 2 गुनी हो गई है। एयरपोर्ट भी 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, आज 150 एयरपोर्ट हो गए हैं देश में। जो तेज गति से आधारभूत सुविधाएं, रेल की व्यवस्थाएं, मेट्रो की व्यवस्थाएं इस देश में बढ़ते जा रही है। मुझे अभी भी याद है वंदे भारत पहली जब शुरू हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसको हरी झंडी दिखाई गई थी नई दिल्ली से, और सीधा बनारस आई थी। और जिस प्रकार से नई सुविधाओं के साथ, अति आधुनिक सुविधाओं के साथ पूरे देश भर में व्यवस्थाएं बढ़ रही है, सुधर रही है, जिस प्रकार से किसने कल्पना की थी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिखाए हुए रास्ते पर माननीय गृह मंत्री के अथक प्रयासों से इतना सुंदर, इतना भव्य कॉरिडोर बनेगा, जिसमें आज रोजाना लगभग 5 लाख श्रद्धालु आके दर्शन कर सकते हैं और प्रभु का आशीर्वाद ले सकते हैं। किसने कभी कल्पना की थी कि महादेव सीधा गंगा के साथ फिर एक बार जुड़ जाएंगे। पिक्चर का टिकट कब कटने वाला है? चार नहीं, 4 तो पिक्चर देखने जाना है। 1 जून को आपको पिक्चर का टिकट काटना है। और मित्रों,
मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बड़े खुले दिल से, खुले मन से आपने अपनी अपनी बातें साझा करी। चाहे वो अनाज के रेट की बात हो, जहाँ से चर्चा शुरू हुई, चाहे वो नए नए सुझाव के अनुसंधान को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मध्यम और लघु उद्योग के साथ जोड़ा जाए, सूक्ष्म उद्योग के साथ जोड़ा जाए और भारत की चीज़ों को दुनिया भर में नए रूप से बेच सके। चाहे वो आपकी कल्पना के निर्यात के लिए और क्या हम प्रमोशन के लिए क्या क्या नए आइडियाज़ ला सकते हैं, या पैकेज अलाउंस बढ़ाकर भारत में बेचे हुए सामान को विश्व भर में हम भेज सकें, उसके लिए हम चर्चा करें और एयरलाइंस को प्रोत्साहित करें कि वो हमारे सामान को ज़्यादा बड़े रूप में यहाँ से भेजने का साधन बने। उससे भली बात है, मैं भी अवगत हूँ। हमने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC एक नया नेटवर्क बनाया है, जिसके माध्यम से हमारी कोशिश है कि बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज को हम टक्कर दें और हमारे खुदरा व्यापारियों को छोटे बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ जोड़ के मौका मिले देश और दुनिया में अपने सामान को भेजने का, बेचने का। और जहाँ जहाँ ऑनलाइन के ये दुकानें हैं, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म अगर कोई गलत काम करते हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम कड़ी नज़र भी रख रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी भी उनके ऊपर कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की, चार जगह से उनके ऊपर कार्रवाई सख्ती से चल रही है। जितने उनके ऊपर प्रहार मैंने किए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, मैं समझता हूँ इसके पहले कभी नहीं हुए हैं। ऐसा हमने चारों तरफ से उनके ऊपर संतुलन लाने के लिए कार्रवाई की है। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का जितना दिल आप सबके साथ है, खुदरा व्यापार के साथ है, वो लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि खुदरा व्यापार में किसी प्रकार का तकलीफ ना आए, खुदरा व्यापार अच्छी तरीके से अपना कामकाज कर सके, बढ़ सके, क्योंकि आपके बलबूते पे लाखों करोड़ों लोगों की जीवन चलती है, उनको रोजगार मिलता है, उनकी आमदनी आती है और आगे चल के आपके कंधों पर एक बहुत बड़ा विकास का बोझ आपके ऊपर भी रहेगा। व्यापार और उद्योग कैसे सरल तरीके से चल सके, कैसे आपको भी और रोजमर्रा की मुसीबतों से निजात मिले, अफसरशाही से निजात मिले, चाहे वो कानूनों के जाल को सरल करना हो, कंप्लायंस बर्डन को, जो अलग अलग प्रोसेस है, प्रोसीजर है, जो कागज पत्र भरने पड़ते हैं, फॉर्म भरने पड़ते हैं, उसको सरल करना, और साथ ही साथ कानूनों में से जो जेल के प्रावधान, जो क्रिमिनल प्रोविजंस, इसको निकाल के आपको मुक्ति देना, परेशानी से मुक्ति देना इस प्रेशर से या अफसरशाही से जो उस डर के कारण आपके ऊपर हावी रहते हैं, उसके लिए लगातार प्रधानमंत्री जी तत्पर रहते। आप जानते हैं लगभग 40,000 कंप्लायंस के बर्डन, कंप्लायंस के प्रोसेसेस को सरलीकरण करना या पूरी तरीके से खत्म करने का काम गत 10 वर्षों में किया गया। पहले जन विश्वास बिल पार्लियामेंट में पारित किया गया, एक कानून से, जन विश्वास बिल, एक ही कानून से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया कि जैसे आप सरकार पर विश्वास करते हैं, जैसे आपका विश्वास मोदी जी के साथ है, वैसे ही मोदी जी का विश्वास उद्योग और व्यापार जगत के साथ। एक ही कानून से लगभग 180 से अधिक प्रावधानों में से जेल का प्रावधान निकाला गया। करीब 18-19 अलग अलग सरकारी विभाग, केंद्र सरकार से संबंधित सरकारी विभाग में 42 कानूनों में से 183
जेल के प्रावधान वाली क्लॉजेस को पूरी तरीके से बदला गया, जिससे हमारे उद्योग, हमारे व्यापार जगत के मित्रों को इस प्रेशर में काम ना करना पड़े। ऑनलाइन कर दिया जाए, रिकॉर्ड्स प्रॉपर्टी के डिजिटाइज कर दिया जाए, तो उसका दोनों को लाभ होगा, खरीदार को भी, बेचने वाले को भी, और लिटिगेशन और कोर्टों में केस इससे कम करने में भी सुविधा होगी। तो आपके सभी जो सुझाव मैंने आज देखे, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने उठाए। सिर्फ एक थोड़ा करेक्ट कर दूं भाई साहब, रिटेल पे 100% FDI सिर्फ सिंगल ब्रांड रिटेल पे मोदी जी की सरकार आने के पहले ही लागू हो गया, लेकिन मल्टी ब्रांड रिटेल पे कोई बदलाव नहीं है। उनको 100% रिटेल आज भी FDI आज भी अलाउड नहीं है, और हम सख्ती से कानून का पालन हो इसके लिए लगातार तत्पर हैं। इसके लिए भी मैं आप सबका साधुवाद करना चाहूँगा। आज विश्व में कोई और देश में इतनी डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होती है जितनी भारत में होती है, और आप सबके अथक प्रयासों से और मोदी जी के निर्णायक और ईमानदार नेतृत्व के कारण गत 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने, जो एक चरमराई हुई अर्थव्यवस्था 2014 में हमें विरासत में मिली, आप में से कुछ मित्रों को याद होगा 2014 में भारत को फ्रैजाइल 5 इकोनॉमी माना गया, यानी विश्व की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में से एक भारत है, और हमारा रैंक 11वें नंबर पे। विकास की दर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी 8-8.5% पे छोड़ के गए थे, वो यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने मोदी जी को विरासत में 4.25-4.5% दी। विदेशी मुद्रा इतनी कम हो गई थी कि चिदम्बरम साहब पूर्व वित्त मंत्री को 2% अधिक फॉरेन करेंसी, और आप जानते हैं फॉरेन करेंसी लोन तो काफी सस्ता होता है, उस समय तो फॉरेन करेंसी लोन चाहे 1.5-2% पे था, उसमें 2% अधिक देके $30 बिलियन चिदम्बरम साहब ने बाहर से लाए थे ऋण के रूप में, लोन, FCNRE डिपॉजिट्स बैंकों में। देश को 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 4% के विकास की दर से आज हम लगभग 8% विकास के दर पर फिर एक बार आ गए। भारत की इकोनॉमी अगले 2-3 वर्षों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ साथ विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आज के दिन हम विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली, आगे चलने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली। आज जब हम भारत का पासपोर्ट लेके किधर जाते हैं, क्या सम्मान मिलता है, क्या कॉलर टाइट होता है कि नहीं? आज हमें सम्मान और इज्जत से देखा जाता है जहां भी हम जाए, और हमारा निर्यात आज 60 लाख करोड़ से बढ़ गया है। 60 लाख करोड़ से अधिक भारत से निर्यात हो गए। $774 बिलियन, लगभग 60 लाख करोड़ से अधिक भारत से निर्यात हो रहा। स्टार्टअप की दुनिया में कहाँ 8 साल पहले 400 यूनिट थे, आज 1,30,000 से अधिक स्टार्टअप के यूनिट्स देश में लगे हैं, रजिस्टर हुए हैं DPI मेरे विभाग के साथ, जो आज लाखों युवा युवतियों को नए अवसर दे रहे हैं, नए रोजगार के अवसर दे रहे हैं, नए व्यापार के अवसर दे रहे हैं। तो रजिस्टर करते हैं जिससे कोई कॉपी न कर सके। ऐसे मात्र 6,000 पेटेंट 13-14 में भारत में रजिस्टर है। आपको जान के आश्चर्य भी होगा और आनंद भी आएगा कि ये जो वर्ष 31 मार्च 24 को पूरा हुआ है, 2023-24 में 1 लाख से अधिक पेटेंट भारत में रजिस्टर। कहाँ 6,000, कहाँ 1 लाख, मात्र 10 वर्ष। MSP पे किसानों की खरीद
लगभग 4 गुना बढ़ी है पिछले 10 वर्षों में, 4 गुना। और मित्रों, आपको बताते हुए मुझे बड़ा खुशी और हर्ष होता है कि सरकारी खरीद भी अब पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से होती है। कोई भ्रष्टाचार का स्कोप नहीं। सरकार के उपक्रम, राज्य सरकार उनके उपक्रम, और अब सहकारिता क्षेत्र के कोऑपरेटिव्स को भी जेम के साथ जोड़ दिया गया है। आपको जान के हैरानी होगी, जो एक रेट कार्ड का कल्चर चलता था कांग्रेस के साथ, कुछ आपके भाई बहनों को मित्रों को याद होगा, व्यापार से जो जुड़े हैं, एक DGSND डिपार्टमेंट होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल। DGSND विभाग में रिश्वतें दे के आप रजिस्टर करना पड़ता था अपने सामान को, फिर सरकार उसको खरीदती थी। याद है मित्रों? DGSND मोदी जी ने आने के बाद उसको भी खत्म किया, उसके बदले जेम शुरू किया, और कहा DGSND के तहत व्यापार और उद्योग जगत को मात्र 5,000 करोड़ की सरकारी खरीद में भाग लेने को मिलता था। जेम जो पोर्टल है, जो आज से 5-6 साल पहले मात्र 400-500 करोड़ का जेम के माध्यम से सरकारी खरीद होती थी, 2017 के आसपास, 7 साल पहले। पिछला वर्ष 23-24 में 4 लाख करोड़ की सरकारी खरीद ईमानदार व्यवस्था से निकलते। निम्न मध्यम वर्ग में आते, स्वाभाविक रूप से डिमांड बढ़ती है। किसी का छोटा टीवी है, अब बड़ा टीवी का मालिक बनना चाहता है। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर का मालिक बनना चाहते हैं। छोटा घर है, बड़ा घर लेना चाहते हैं। इसका लाभ किसको होता है मित्रों? आप सबको। और ये जो देश में सिलसिला चला है, साथ ही साथ टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करना, आपके कुछ सुझाव आज भी आए। मैं इन सुझावों को आपसे अनुरोध करूंगा, आप संकलन करें, अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशंस तैयार करें आपके सुझाव, जिससे हम अगली टर्म तो दे रहे हो ना मोदी जी, अगली टर्म में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी देश को और तेज गति से विकास के साथ जोड़े, और आगे आने वाले दिनों में जैसे भारत बढ़ेगा, उन्नति करेगा, प्रगति करेगा, विकास करेगा, वैसे ही उत्तर प्रदेश तेज गति से विकास करेगा। और जब उत्तर प्रदेश विकास करेगा, यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया चल रही है, 40 लाख करोड़ का निवेश अलग अलग प्रोजेक्ट्स में पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश में आ रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट्स का तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए मैं स्वयं हाल में लखनऊ आया था। मेरा पूरा विश्वास है काशी एक दुनिया का रोल मॉडल बनेगा। इतनी तेज गति से काशी का विकास और प्रगति होगी, काशी के युवा युवतियों को अपार अवसर मिलेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी की गारंटी तो गारंटी पूरा होने की गारंटी के साथ आती है।